हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमटीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एंटोनियम्स सिनोनियम्स एंड करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्लियर। करेक्ट जो जिन लोग का स्पेलिंग गलत रहता है वो हम लोग को पूछा जाता है। एमटीएस में 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहता है। अगर एक एक नंबर का रहेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। वो सिर्फ आपका स्पेलिंग, उसमें जो सही स्पेलिंग रहेगा वो स्पेलिंग चेक करने के लिए दिया जाता है किसका स्पेलिंग सही है। क्लियर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है और एंटोनियम्स पूछ देख पढ़ेंगे, सेनोनियम्स पढ़ेंगे। क्लियर। हम लोग आज पढ़ेंगे एंटोनियम्स एंड सेनोनियम्स। ये मेरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 21/8/2019 का में पूछा गया था, वो भी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्लियर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्लियर। ये जो क्वेश्चन है ये सबका सेनोनियम ये कौन सा है। क्लियर। प्रोजीडी, प्रोजीडी मतलब होता है विलक्षण। प्रोजीडी मतलब क्या होता है? विलक्षण। इसका हिंदी क्या आएगा? विलक्षण, विलक्षण। क्लियर। तो इसका जो सेनोनियम होगा वो होगा मेरा जीनियस। इसका सेनोनियम क्या होगा? मेरा जीनियस होगा। क्लियर। इसका एक और भी सेनोनियम्स होते हैं, तो इसमें हम लोग का करेक्ट आंसर कौन होगा? जीनियस होगा। क्यों? क्योंकि एंगर मतलब मेरा क्या होता है? गुस्सा। एंगर मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। क्लियर। प्लाइट मतलब और ट्रेंक्विल मतलब होता है मेरा शांत। क्लियर। प्लाइट मतलब होता है दुखद अवस्था, दुखद अवस्था। क्लियर। तो मेरा करेक्ट आंसर कौन होगा? जीनियस होगा। क्लियर। प्रोजीडी का एक और भी सिनोनियम्स होते हैं। क्लियर। देखेंगे क्या क्या होता है और भी प्रोजीडी का सिनोनियम्स। जीनियस विज भी होता है, विज, विज। क्लियर। विज होता है, विजार्ड भी होता है, विजार्ड। क्लियर। ये प्रोजीडी का मेरा सिनोनियम्स है। क्या होता है? विज होता है और विजार्ड भी होता है। तो हम लोग का ये करेक्ट आंसर कौन होगा? जीनियस होगा। क्लियर। अब दूसरा है इरिलीजियस, ओ इम्पियस। दूसरा सिनोनियम क्या है मेरा? इम्पियस। इसका सिनोनियम खोजना है। इम्पियस मतलब होता है मेरा अपवित्र। इम्पियस मतलब क्या होता है? अपवित्र, अपवित्र, अपवित्र। क्लियर। तो इर इसका करेक्ट आंसर मेरा कौन होगा? इस सिनोनियम खोजना है। और इरिलीजियस मतलब होता है, रिलीजियस मतलब होता है जो धर्म को मानता है, इरिलीजियस मतलब जो धर्म को नहीं मानता है। क्लियर। डिवोट मतलब होता है भक्ति या भक्त। स्किल्ड मतलब होता है हुनरमंद। लॉयल मतलब होता है लॉयल, जिसको हम लोग बोलते तुम बहुत लॉयल हो। क्लियर। तो इसमें हम लोग का सिनोनियम क्या हो जाएगा? सिनोनियम मतलब इम्पियस का मेरा समान वर्ड कौन है? इम्पियस मतलब होता है अपवित्र, जिसको धर्म नहीं बोलते हम लोग कि ये अपवित्र है। क्लियर। तो उसको इसका सिनोनियम हो जाएगा इरिलीजियस। क्लियर। जो धर्म को नहीं मानता है, अपवित्र। क्लियर। इसमें और होता है, इसका सिनोनियम होता है अनहोली, अनहोली या अनगॉडली। अनगॉडली भी होता है। इम्पियस का सिनोनियम मेरा अनहोली होगा, अनगॉडली होगा, इरिलीजियस होगा। समझ में आ रहा है? डिवोट मतलब होता है भक्त। स्किल मतलब हुनर, कि उसके पास वो हुनर है। क्लियर। समझ रहे हैं? अब देख, अट्रैक्ट मतलब होता है हम लोग का आकर्षित करना। क्या होता है? आकर्षित करना। क्लियर। ये मेरा एंटोनियम से, इसका अपोजिट क्या होगा? अट्रैक्ट मेरा मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? क्लियर। चार मतलब तो जानते हैं, बहुत चार्मिंग है, नहीं बोलते बहुत चार्मिंग है। प्रेज मतलब होता है मेरा प्रशंसा करना। क्लियर। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। और अट्रैक्ट का हमको उल्टा वर्ड चाहिए। क्लियर। अट्रैक्ट का अगर हम लोग प्रेज लगा देते तो ये तो मेरा सिनोनियम टाइप हो जाएगा। इसका उल्टा, अट्रैक्ट का उल्टा होता है, इसका आंसर होगा मेरा रिपेल।
क्लियर। इसका और भी एंटोनियम होता है, रिपल्स भी होता है, क्लियर, डिस्गस्ट भी होता है, प्रेज होगा इसका अपोजिट। यहां पे सिनोनियम नहीं पूछा, यहां एंटोनियम पूछा। अट्रैक्ट का उल्टा वर्ड क्या होगा, क्लियर। तो अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, चार्म मतलब होता है, नहीं बोलता वो बहुत चार्मिंग है, क्लियर। तो चार्मिंग मतलब होता है जिसे हम लोग चार्म बोलते हैं, ये मतलब होता है आकर्षण करना होता है, इसका मतलब होगा आकर्षण करना। अगर हम लोग अट्रैक्ट का चार्म लगा देते तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, ये इसका सिनोनियम्स हो जाएगा, बल्कि हमको इसका यहाँ उल्टा लिखना है। आकर्षित करना का उल्टा क्या होगा, अट्रैक्ट का उल्टा क्या होगा, तो होता है रिपल्स होता है, डिस्गस्ट होता है, क्लियर, प्रेज होता है, समझ में आ रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा रिपेल। ये आकर्षण करना, प्रेज, ये दोनों मेरा देखा जाए तो सिनोनियम्स बन जाता है। चार्म मतलब भी आकर्षण करना और अट्रैक्ट मतलब भी आकर्षण करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरा रिपेल हो जाएगा। अब यहां है दूसरा क्वेश्चन ग्ली, क्लियर। इसका मतलब होता है खुशी, इसका मतलब होता है खुशी या उत्साह, जिसको बोलते उत्साह, क्लियर। खुशी बोल सकते हैं, उत्साह बोल सकते हैं, क्लियर, समझ रहे हैं। उल्लास बोल सकते हैं, उल्लास, इसका होता है उल्लास। तो इसका उल्टा वर्ड चाहिए, जो मतलब भी मेरा होता है खुशी, क्लियर। फन मतलब भी होता है मजाक, मतलब खुश होना, मजाक करना, मजाक करना, क्लियर। मर्थ मतलब मेरा होता है, मर्थ मतलब भी होता है खुशी, खुशी या उल्लास, खुशी, इसका मतलब भी वही होता है, खुशी या उल्लास, क्लियर। तो बचा कौन मेरा, वो, तो इसका अपोज एंटोनियम क्या हो जाएगा, वो। इसका और भी होता है एंटोनियम, जिसे बोलते हैं खुशी का उल्टा क्या होता है, अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, क्लियर। डिप्रेशन, डिप्रेशन, समझ में आ रहा है। फिर से देखेंगे, बोला था प्रोजीडी का सेनोनियम मतलब इसका समान वर्ड कौन है, इसका हिंदी होता है विलक्षण। एंगर मतलब होता है गुस्सा, ट्रेंक्यूर मतलब होता है शांत, पलाइट मतलब होता है दुखद अवस्था, एकदम दुखी अवस्था में होना, क्लियर। तो इसका आंसर कौन होगा, जीनियस हो जाएगा मेरा। अब बोला इम्पियस, इम्पियस मतलब होता है अपवित्र, तो इसका समान वर्ड बोला है कि इसका सेनोनियम्स क्या होगा, तो अपवित्र होता है। और इरिलीजियस मतलब जो धार्मिक न हो, तो उसको हम लोग अपवित्र बोल सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इरिलीजियस, क्लियर। डिवोट मतलब तो होता है भक्त, भक्ति, क्लियर। स्किल्ड मतलब हुनरमंद। तो इम्पियस का सिनोनियम और होता है अनहोली, अनगॉडली, जो भगवान को ना मानता हो, जो धार्मिक ना हो, अनहोली, क्लियर। ये इसका सिनोनियम्स है, समान वर्ड है, क्लियर। लेकिन ये दूसरा में बोला है अट्रैक्ट का उल्टा क्या होगा, अट्रैक्ट का उल्टा, तो चार्म मतलब भी होता है आकर्षण करना, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, समझ में आ रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा रिपेल। ल्यूर मतलब होता है मेरा लालच या प्रलोभन, प्रलोभन, क्लियर। तो यहां पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरा रिपेल। इसका और भी होगा, रिपल्स होगा, डिस्कस्ट होगा, ये होगा आकर्षण करना, अट्रैक्ट करना। इसका उल्टा क्या होगा, बेकार है एकदम पूरा, ये एकदम बेकार, ये एकदम बेकार है, या रिपल्स बोल सकते हैं या डिस्गस्ट बोल सकते हैं, इसका एंटोनियम से। दूसरा क्वेश्चन था ग्ली, इसका मतलब होता है खुशी, उल्लास या उत्साह, खुशी, उत्साह या उल्लास होता है। तो इसका उल्टा पूछा है, तो जॉय मतलब भी होता है मेरा खुशी, मर्थ मतलब भी मेरा होता है खुशी और उल्लास, फन मतलब तो होता है मजाक करना, क्लियर। तो इसका उल्टा क्या होगा, वो। इसका और भी एंटोनियम से अनहैप्पीनेस, दुखी, एकदम दुख है, उदास है, डिप्रेशन, समझ में आ रहा है। अब वो है क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम्स। ये जो इडियम्स दिए हुए हैं इसका सही मीनिंग क्या होगा। टू क्लोज टू कॉल, किसी का
बहुत सामने। इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वही होगा टू क्लोज टू कोल। इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। इसका मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। एकदम लक्की नहीं होता, नहीं हम लक्की से बच गए, एकदम वही बाल बाल बचना। क्लियर? मतलब एकदम कम समय जो था या कम टाइम में जिसको बोल सकते हैं वो बचता ना, एकदम वो बाल बाल बच गया। इसका आंसर होगा अ वेरी नैरो मार्जिन, मतलब बहुत ही कम मार्जिन देना। क्लियर? अ वेरी नैरो मार्जिन मतलब बहुत ही कम मार्जिन देना। वेरी क्लोज टू हार्ट, ये तो होगा किसी के दिल का बहुत सामने होना, लेकिन नहीं, इसका मतलब होगा, इसका आंसर होगा वेरी नैरो मार्जिन, बहुत ही कम मार्जिन देना। क्लियर? विनिंग अ कंपटीशन, कंपटीशन जीतना। हर्डल टुगेदर, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा वेरी नैरो मार्जिन। फिर ये गेट समवन्स गोट, किसी गेट समवन्स गोट, इसका हिंदी जो होता है वो होता है किसी को तंग करना, किसी को तंग करना, किसी को तंग करना या परेशान करना। समझ रहे हैं? तो ये होगा टू चीट समवन, इसका मतलब होगा किसी को धोखा देना। टू हर्ट समवन, किसी को तकलीफ देना या हर्ट करना। टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना, या टू एब्यूज समवन, किसी को गाली देना। इसका सही कौन सा होगा? टू इरिटेट समवन, किसी को इरिटेट करना। हर्ट मतलब तो हो जाएगा तकलीफ दे दिए। क्लियर? तो इसमें होगा किसी को इरिटेट करना है, बोलते हैं हम लोग के यार मुझे इरिटेट मत करो, तो इसका सही आंसर होगा टू इरिटेट समवन। क्लियर? अब बहुतों बच्चे क्या करते हैं, टू हर्ट समवन लगा के आए थे, इसका मतलब होता है किसी को तकलीफ देना। क्लियर? किसी को तकलीफ देना होता है। क्लियर? और इसका मतलब होता है तंग करना या परेशान करना या चिढ़ाना भी बोल सकते हैं, चिढ़ाना। क्लियर? तो हर्ट मतलब होता है किसी को तकलीफ देना, तो टू इरिटेट समवन ही इसका सही आंसर है। किसी को इरिटेट कर रहे, किसी को तंग कर रहे, परेशान कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। क्लियर? अब ये हम लोग को पूछा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये जो ऑप्शन है इसमें से किसका स्पेलिंग सही है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा मेरा रेफरेंस। क्लियर? और यहां तो हम लोग को पता है 19 का स्पेलिंग कौन सही होता है? 19। ये रेफरेंस मतलब होता है आदर या सम्मान। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? आदर या सम्मान। क्लियर? 19 मतलब तो समझ रहे हैं, 19। क्लियर?